हेलो बच्चों, आप लोगों का सीबीएसई की तरफ से डेट शीट आ चुकी है और टर्म 1 के लिए। और जो डेट शीट निकाली गई है वो मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड डेट शीट है। माइनर सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में सेंड कर दिया जाएगा, स्कूल को सेंड कर दिया जाएगा वो डेट कि कौन सी डेट पे कौन सा माइनर सब्जेक्ट्स आपका होगा, राइट। तो वो चीज़ें वैसे आपको आपका जो पेपर स्टार्ट होगा वो 16 नवंबर से ही स्टार्ट है, बट जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मेजर सब्जेक्ट्स में सबसे पहला जो है 1 दिसंबर को वो आपका सोशलॉजी है। तो सोशलॉजी आपका फर्स्ट आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है सोशलॉजी से, और टाइमिंग आपका 11:30 से लेके 1 PM तक होगा, जो 90 मिनट्स का आपको मिलता है। और इसके बाद सेकंड आपका जो पेपर है वो पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है 3 दिसंबर को। तो आप देख सकते हैं 3 दिसंबर को आपका पेपर स्टार्ट होगा। तो बेटा ये जो आपका है सभी सब्जेक्ट के लिए मेजर सब्जेक्ट्स, तो आप कहें तो इंग्लिश है ही, क्योंकि सारे बच्चों इंग्लिश तो लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंपलसरी है सब्जेक्ट्स, ठीक है। सोशलॉजी कई जगह बच्चे लिए हैं और कई बार कई जगह नहीं भी लिया गया है। तो आप समझिए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो थर्ड को आपका इंग्लिश का होगा। थर्ड के बाद आप देख रहे होंगे कि 6 दिसंबर को मैथ्स का है, ठीक है। और 7 दिसंबर को आपका फिजिकल एजुकेशन का है। अगर हम देखें तो सभी में बेटे ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 1 या 2 दिन का गैप आपको मिल रहा है। 1-2 सब्जेक्ट्स ही ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप है, 2 या 3 दिनों का गैप है, राइट। नहीं तो जनरली आपका गैप 1 या 2 डेज का आपको मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा गैप मिल रहा है, डिपेंड ऑन कि आपने कौन सा सब्जेक्ट्स लिया है। अब देखिए फिजिकल एजुकेशन आपको 7th को हो रहा है, फिर उसके जस्ट बाद ही 8th को क्या हो रहा है, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है जो कॉमर्स का पेपर है, ठीक है। और इंग्लिश और मैथ्स तो आप जनरली कॉमर्स, साइंस, कई बार आर्ट्स के भी कुछ बच्चे ले चुके होते हैं, फिजिकल भी इसी तरह से कॉमन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका लगातार आप देख रहे होंगे कि रेगुलर डे पे ही आपका पेपर है। 9th को आपका ज्योग्राफी का है, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है 9th को। इसके बाद 10th को आपका फिजिक्स है। तो साइंस में मुझे लग रहा है कि फ़िज़िक्स में बच्चों को ज़्यादा टाइम मिल गया। इंग्लिश 3rd है और 10th को आपका फ़िज़िक्स है, तो ऑलमोस्ट 7 डेज आपको मिल रहा है फ़िज़िक्स के लिए। तो साइंस के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। साइकोलॉजी आप देख रहे होगे 11th को है, राइट। तो आप देखिए कि 9th अगर ज्योग्राफी किसी बच्चे ने लिया होगा आर्ट्स में और फिर साइकोलॉजी है तो 11th को है, तो उनको 2 डेज का ही गैप, यानी 1-2 डेज का ही जनरली गैप आ रहा है। फिर आपके कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का है जो 13 दिसंबर को है। तो एक अच्छी बात है कि आपका अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिजनेस स्टडीज़ 8th को है और 8th के बाद 13th को आपका अकाउंट्स का पेपर है। तो इसमें कुछ गैप आप बच्चों को मिल जा रहा है, राइट। तो ये आपका जो 5 डेज का गैप है ये आपका अकाउंट्स के लिए मिला है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। आज कई सालों से अकाउंट्स बहुत सफ़र कर रहा था, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा लीनेंसी दी गई है, टाइमिंग दिया गया है अकाउंटेंसी के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री। 14 दिसंबर को आपका केमिस्ट्री का पेपर है साइंस के बच्चों के लिए, तो वही 2-3 दिनों का गैप मिल रहा है सब में। इसके बाद आप देखिए 15 दिसंबर को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, इको का पेपर है। इसके बाद 16 दिसंबर को हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का पेपर है। 17 को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जनरली ये आर्ट्स के बच्चे लेते हैं हिंदी और पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद आता है 18 दिसंबर को बायोलॉजी का साइंस के बच्चों के लिए है, तो 18 को। इसके बाद हमारा आ जाता है 20 को हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपका कई बच्चों को काफ़ी अच्छा गैप मिल गया है, राइट। इसके बाद 21 को आपका कंप्यूटर का है, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है। एंड 22 को होम साइंस है।
तो ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स थे जिसका डेट शीट आपको बता दिया गया है सीबीएसई के थ्रू और सीबीएसई के साइट से ये ली गई है। अब कुछ नोट में कुछ इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, उसको आप देखिए। पहला पॉइंट आपसे कहा जा रहा है, ये जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, क्या कह रहा है, डेट शीट ऑफ द माइनर सब्जेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड टू स्कूल सेपरेटली, स्कूल को सेपरेटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड द एग्जामिनेशन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 16 नवंबर, और 16 नवंबर से ही 16 नवंबर से ही आपका माइनर सब्जेक्ट्स का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, यानी बोर्ड का पेपर आपका 16 से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है। सेकेंड आपके किस में जो है कहा जा रहा है, अलॉन्ग विद एबव एग्जामिनेशन ऑफ 12th एग्जामिनेशन ऑफ माइनर सब्जेक्ट ऑफ 10th विल ऑल्सो बी कंडक्टेड। तो माइनर सब्जेक्ट्स आपके 10th और 12th का वो चीज़ चलता रहेगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो आपके लिए पॉइंट है ही नहीं, इसको हटाते हैं। थर्ड पॉइंट आप देखिए, ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स विल बी 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स का पेपर है, ये क्लियरली क्लियर। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये फोर्थ पॉइंट, रीडिंग टाइम विल बी 20 मिनट्स इंस्टीड ऑफ 15 मिनट्स। तो ये एक मैं आपको बताऊं, आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि पहले जो बच्चे 80 मार्क्स के होते थे पेपर, जब रिटन पेपर होता था उसमें बच्चों को 80 मार्क्स के लिए 15 मिनट्स ही ओनली मिलता था उनको, और आपको 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको मिल रहा है 20 मिनट्स। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप 20 मिनट्स में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और अच्छी तरह से रीड करके अपने आंसर्स को आप उसी टाइम आप माइंड में रख सकते हैं कि ये कौन सा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इसके बाद आपका कह रहा है कि फिफ्थ पॉइंट, अगर हम बात हो रहे हैं फिफ्थ पॉइंट पे, तो कीपिंग इन व्यू ऑफ विंटर सीजन एग्ज़ाम विल स्टार्ट एट 11:30 AM इंस्टीट्यूट ऑफ, पहले 10:30 स्टार्ट होता था, अब आपका 11:30 AM से लेके 1 PM तक आपका पेपर होगा। ठीक है, क्योंकि विंटर सीजन है, ठंड होती है, इसलिए इन्होंने इसका ध्यान रखा, ये बहुत ही अच्छी बात है। सिक्स्थ पॉइंट है, फर्दर अदर डिजायर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड। जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो आपके एडमिट कार्ड में लिख दिया जाएगा या स्कूल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। CBSE will also update the schools, candidates and parents on the examination through the various other modes from time to time। जो भी आपके टाइम टू टाइम कोई भी CBSE की तरफ से अपडेट्स वगैरह आता है तो वो आपको बता दिया जाएगा, स्कूल्स को बता दिया जाएगा और स्कूल के थ्रू कैंडिडेट और पेरेंट्स को भी। सेवेंथ पॉइंट है, इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड ऑन द सोशल मीडिया में नॉट बी टेकन इनटू द कंसिडर। जो सोशल मीडिया में अगर सर्कुलेट कोई इन्फॉर्मेशन हो रही होती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, और CBSE के ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएं जहां पे आपको, ठीक है, ऑथेंटिसिटी इन्फॉर्मेशंस की होती है, आप CBSE के साइट पे जाके देख सकते हैं, तो ये चीज़ें बताई गई है। और कुछ चीज़ें मैं आपको, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज, उनका स्टेटमेंट आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, वो क्या है वो चीज़ें आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, तो आप एक बार देखिए और अच्छी तरह से सुनिए इनकी रिकॉर्डिंग को। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो आपका कहाँ पे होने वाला है और किस तरह की चीज़ें हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखी जाएगी, वो उनके थ्रू इसमें बताया। This is Dr. Sayyam Bharadwaj, Controller of Examination CBSE. I am just giving you the brief on the issue of date sheet. We have issued the date sheets of all the major subjects of class 10th and 12th as stated by ourselves a few days before. Now the date sheet for the minor subject will be sent to the schools because these exams would be conducted by the schools, though the question paper will be provided by CBSE, but all these minor subjects are not conducted by or offered by all the schools, and therefore we will be sending the date sheet to these schools. I request the parents, schools and students that they should cooperate in the conduct of examination, because CBSE is conducting term 1 examination during the period of pandemic.
CBSE will be making all the necessary arrangements. All the schools will be sanitized before the examination. Every best effort will be taken by the CBSE that students are not going far away from their home school. And I feel that a large number of schools will be fixed as the self-center only, keeping in view the distance and the comfort of the student. But CBSE will be putting lot of efforts and the observers on the examination centers all the days, so that examination is conducted safely, fairly, and without any untoward incidents. Our efforts are to ensure that there should not be any problem to any student or to their parent. But it is very much desired that all parents and the schools and the students should cooperate with the CBSE so that examination could be conducted safely. Because when we are assessing your child, it is your equal responsibility that you should also take care of the instruction issued by the CBSE. I am also requesting each and every one of you that not to believe on any information circulating on the WhatsApp or social media. Whatever information will be issued by CBSE, that information will be issued by CBSE on its website. So always verify the information whether it is available on the website or not. Now, the minor subject examinations would be conducted from 17th for class 10th and 16th for class 12th. And these along with the examination of these major subjects, the examination of the minor subject will also be conducted. I request you to include this information in your news item so that it is circulated across the nation. The entire CBSE is working very hard to ensure that there should not be any problem, and examination should be conducted, and evaluation should also be done in such a manner so that there is no problem with any student, and result is also declared as soon as possible. Thank you. आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर संयम भारद्वाज जी, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन CBSE के हैं, राइट। उन्होंने पूरी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे पेपर होंगे और किस किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, राइट। तो बच्चे, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाना चाह रहा हूं, जिसमें कॉमर्स के बच्चों को मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए और कैसे आप प्रिपरेशन करें कि 40 आउट ऑफ 40 आप ला पाएँ, राइट। तो चलिए, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल्स को, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल को, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू।